पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन लेके आए हुए हैं ट्रेन से संबंधित, और ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में एक आदमी को तथा 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। उस ट्रेन की लंबाई क्या है, ये पूछा गया है। अगर इसमें देखें तो एक रेलगाड़ी की लंबाई क्या कह रहा है, कितनी है ये मालूम नहीं है, और वो एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, और वो कहता है 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। तो वो ट्रेन की लंबाई क्या है ये पूछा गया है। तो लंबाई दोस्तों कैसे निकालते हैं, ध्यान रहे आपको। तो लंबाई निकालने के लिए आपके पास क्या क्या इस्तेमाल करते हैं ये आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं। यहाँ जैसा कि देख रहे हैं आपका 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 200 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करेंगे। और यहाँ देखिए बात करें किया जाए तो यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 10 सेकंड को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अंतर डिफरेंस क्या कर रहा है, ये 14 सेकंड और ये 10 सेकंड का बता रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14 घटा 10 को कर देंगे। अब यहाँ जैसे करेंगे, यहाँ देखिए 200 गुना 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एज ए लाइक लिख देंगे 200 गुना 10 बटे 14 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कटा देंगे। यहाँ कितना कटेंगे 100 दूनी 200 हो जाएगा। यानी कहने की मतलब देखिए 100 और 5 है, तो 100 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 500 मीटर होगा। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। यानी कहने की मतलब ये है कि एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक आदमी को पार करता है तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। तो वो कहता है ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप ट्रेन की लंबाई को आप निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि जैसे करते हैं तो एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक बिजली खंभे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया। उसी लाइक ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके यहाँ 400 मीटर है, 720 मीटर है, 600 मीटर है या 180 मीटर होगा। तो ये 4 ऑप्शन में देखकर आप बता सकते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ट्रिक अभी हम इस्तेमाल किए उसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो लंबाई हमको पूछा गया है, तो लंबाई हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई कैसे निकालिए, आप यहाँ देखिए 280 मीटर लंबे एक सुरंग को पार करती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 280 मीटर लंबे सुरंग हो गया। अब यहाँ पर गुना हम किससे करेंगे, 18 सेकंड में एक रेलगाड़ी 18 सेकंड पटरी के बगल में जो भी हो उसको यहाँ ऊपर से गुना कर देंगे। ध्यान रहे 280 मीटर लंबे एक सुरंग को, और ये पटरी के बगल में जो कितने सेकंड पार करता है 18 सेकंड में, तो उसको ऊपर में लिखेंगे। और लिखने के बाद दोनों का डिफरेंस अंतर में निकालेंगे। 25 और 18 सेकंड में पार करती है, तो दोनों का क्या करेंगे हम डिफरेंस कर लेंगे, डिफरेंस अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 280 है, 280 गुना 18 को लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 25 घटा 18 है, तो 25 में 18 को घटाएंगे तो आपका दोस्तों क्या होगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें बात करें तो 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पर 40 आपका हो गया। अब 18 और 40 को हम गुना करेंगे, ये तो गुना करने के लिए हम जान रहे हैं 18 चौक 72 हो गया, 720 मीटर हो गया। तो दोस्तों देखिए 720 मीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 720 मीटर है। यानी एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 720 मीटर होगी। यदि वो 18 सेकंड पटरी के बगल में खड़े एक बिजली खंभे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबे एक सुरंग को पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई 720 मीटर होगी। दोस्तों इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 180 मीटर रेलगाड़ी है। अब ये कह रहा रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये तो हमको चाल पता नहीं है। एस का मतलब स्पीड हम लिख दे, चाल पता हमको नहीं है। अब यहाँ पर बात करें ये खंबे को कितने सेकंड पार करती है 9 सेकंड में, तो यहाँ 9 को भी ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यह चाल बराबर क्या होता है, स्पीड हमको निकालना है। तो चाल किससे निकालते हैं, स्पीड से निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, एस तो हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। यदि इसको यहाँ से देखा जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं
80/9 को लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20×80 से, यानी चाल इसका कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया दोस्तों। अब यहाँ से यदि हम बात करें कि आखिर इसकी चाल किलोमीटर में कितना आना चाहिए, ये तो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया और चाल हमको निकालना कहाँ किलोमीटर में। तो जैसे आपके पास 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए और ये किलोमीटर प्रति सेकंड का आ रहा है तो 18/5 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा और 18 चौक कितना हो जाएगा 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कम समय में बहुत जल्द आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो के पाते ही कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो इसको निकालना है। तो लंबाई तो हमको मालूम नहीं है, यहाँ एल हम लिख लिए और ये चलती है ये गाड़ी कितने 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सिग्नल पोस्ट को कितने सेकंड में पार कर जाती है 6 सेकंड में हमने लिख दिया यहाँ जो कह रहा है। तो अब ये लंबाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहाँ 72 है तो 72 गुना इसको क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये मीटर और प्रति सेकंड किलोमीटर चेंज करने के लिए नियम को बताता है। अब इसको ब्रैकेट में लिख के यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए इसको क्या करता है, कहाँ पर करता है, ये आपका हो गया 18 चौक 72 आपका हो गया। इसको गुना करेंगे कितना होगा 5 चौक 20 आपका हो जाएगा। 20 गुना हम 6 करेंगे तो 20 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 120 आपका हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जब भी आप किलोमीटर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में नए क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा वीडियो को पाते ही कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।